किसने निकाले जाली अकाउंट केसेस की तहकीकात में ताखीर से बचने के लिए नैब का एक्शन। 16 केसेस पर 16 कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स तश्कील देने का फैसला कर लिया। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान नई मंगी सरबराह होंगे, जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम्स रेफरेंसेस के लिए ठोस शवाहिद हासिल करेंगी। नैब रावलपिंडी को जाली अकाउंट्स केस के लिए कम अज कम 64 अफराद दरकार हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम्स रेफरेंसेस के लिए ठोस शवाहिद हासिल करेंगी। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी के पास महदूद अफसरान के बाइस तफ्तीश ताखीर का शिकार हो सकती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मामूली जराइम के मुकदमात को 3 महीनों में निपटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने 31 दिसंबर तक फाइल होने वाले तमाम मामूली जराइम के मुकदमात को 30 अप्रैल तक निपटाने का हुक्म दे दिया। पंजाब के जिले अदलिया में मामूली जराइम के तहत 7475 मुकदमात जेर इल्तवा है। मजीद तफसीलात जानने थे नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली से, किस हवाले से क्या अहकाम जारी किए गए हैं, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मामूली जराइम के मुकदमात को 3 माह में निपटाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने 31 दिसंबर तक दायर होने वाले तमाम मामूली जराइम के मुकदमात को 30 अप्रैल तक निपटाने की डेडलाइन दे दी है। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि पंजाब की जिले अदलिया में मामूली जराइम के तहत 7475 मुकदमात जेर इल्तवा हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया गया था कि जेहलम, राजनपुर और शेखुपुरा की अदालतों में 10 सितंबर तक दायर तमाम मामूली जराइम के मुकदमात के फैसले भी हो चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से इन इजलास को सराहा गया है। इसके अलावा तमाम इजला के सेशन जजेस को अपने मुतलका मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी रिपोर्ट्स भी हर हफ्ते भिजवाने की हिदायत की गई है। जो मामूली जराइम के ये मुकदमात हैं, इनमें ताज़ीरात पाकिस्तान और खसूसी और मुकामी कवानीन के तहत दर्ज मुकदमात शामिल होंगे। जी शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पंजाब के जिले अदलिया में मामूली जराइम के तहत 7475 मुकदमात जेर इल्तवा है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मामूली जराइम के तमाम मुकदमात को 3 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहलिया रुखसाना बीबी के कत्ल के मुल्जिम अहमद अली को 9.5 साल बाद बरी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजाए मौत का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहलिया रुखसाना बीबी के कत्ल के मुल्जिम अहमद अली को 9.5 साल बाद बरी कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजाए मौत का हुक्म दिया। हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अहलिया रुखसाना बीबी के कत्ल के मुल्जिम अहमद अली को 9.5 साल बाद बरी कर दिया। मुल्जिम अहमद अली पर 2009 में भक्कर में अपनी अहलिया रुखसाना बीबी को कत्ल करने का इल्जाम था। ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजाए मौत का हुक्म दिया, जबकि हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। अभी कुछ इत्तलात दें आपको मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी, यकपस्ता हवाओं, काली घटाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की आंख मिचोली भी जारी रही। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहीं कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी भी ताअत्तुल का शिकार रही। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल खुलकर बरसे। लाहौर में शदीद जालाबारी, शहरी मरी को भूल गए। जिंदा दिलाने लाहौर बर्फ के मोती देखने घरों से बाहर निकल आए। मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली का तरसीली निजाम मुतासिर हुआ। लाहौर में 80 के करीब फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके अंधेरे में डूबे रहे। सरगोदा, शेखुपुरा, ननकाना साहब में शदीद जालाबारी से बर्फबारी का समा बंध गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आजाद कश्मीर के इलाकों बाग और बटग्राम में बर्फबारी ने 10 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। राबिता सड़कें बंद हो गई, बिजली मुअत्तल हो गई, निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया।
गिरदोनवाह में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है। शहर के बेशतर सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। शहर में दर्जा हरारत -37 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि बालाई इलाकों में -10 तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इसी पर बात करेंगे आसिफ बलोच से। आसिफ, मजीद क्या अहवाल है कोयटा के मौसम के? जी बिल्कुल, वादी कोयटा और गुर्दनवा में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहने के इम्कान है। कोयटा में काफ़ी जो सर्दी है काफ़ी इजाफा हुआ है सर्दी की शिदत में। ताहम इस वक्त जो दर्जा हरारत है -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। कलात और गुर्दनवा में -9, जबकि ज़ियारत में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर गया है। और कोयटा और गुर्दनवा में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जो है काफ़ी सर्दी है। जो शहरी है सुबह और शाम के वक्त जो है घरों में महसूर होकर रह गए हैं, और सड़कों पर जो कड़ा पानी है जम चुका है, और पाइपलाइनों में भी जो है गुज़िश्ता रोज़ सर्दी के बायस पानी जम चुका था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गैस प्रेशर में कमी के बायस खुसूसन जो सरियाब, पश्तूनाबाद, नवाकिली और दीगर इलाकों में स्पिनी रोड के मुल्का इलाकों में गैस प्रेशर में कमी के बायस ख़वातीन और बच्चों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, जिला कोहिस्तान मुल्का इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। चारों तरफ बर्फ ने सफेद चादर ओढ़ दी। लैंडस्लाइडिंग से शहर कराक्रम भी मुतादिद मकामात पर ब्लॉक है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शम्स रहमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला कोहिस्तान के मरकजी शहर कमेला में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला अब थम गया है, और बर्फबारी की वजह से चारों तरफ बर्फ़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, और यहाँ पे मंजर इंतहाई हसीन दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ शहर कराक्रम मुख्तलिफ मुकामात पर बंद हुआ है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान और नशेबी इलाकों में सफ़र करने वाले सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त पहाड़ों में फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए अभी खातिर ख्वाह तौर पे कोई इंतज़ाम देखने को नहीं मिल रहा। जबकि पहाड़ों पर इस वक्त 2 से 3 फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, और इस वक्त लोग जो है शदीद सर्दी के बायस अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है। कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश से दर्जा हरारत में कमी, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बादल बरसते ही बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। इसी पर बात करेंगे सरदार साइरस निसार से। साइरस निसार, आप बताइएगा आपके पास क्या खबर है आज़ाद कश्मीर के मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे मौसम सरमा की जो बारिश का जो सिलसिला है वो आज चौथे रोज़ भी जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अगर बालाई पहाड़ों की बात की जाए तो वहाँ पे वक्फे से जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वहाँ पे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद अगर लैंड स्लाइडिंग की बात की जाए तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के ख़तरात जो हैं वो बढ़ गए हैं। और अगर बिजली की बात की जाए तो कोटली के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर बिजली की आग मचोली भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश। जिला बाग में पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। जिले के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। कई इलाकों में बिजली भी गायब है। तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ अजहर नज़ीर अब्बासी, जो इस वक्त सुधन गली में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू है। बर्फबारी का ये तीसरा सिलसिला है, और ज़िला बाग में के बालाई इलाकों में इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है। शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। बाग लसडाना रोड बंद हो चुकी है, बाग सुदन गली रोड बंद हो चुकी है, नीलाबाट सुदन गली और मल्लोट के मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। इस वक्त मैं सुदन गली के इलाके में मौजूद हूँ। हम बड़ी मुश्किल से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे, और हम आपको बर्फबारी के बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि रोड पे इस वक्त 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है, और जो दरख्त हैं वो बर्फबारी की वजह से झुक चुके हैं। राब्ता सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, और लोग बड़ी तादाद में से आज़ाद कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने हदायत की है कि वो पुलिस चौकियों पर इंस्ट्रक्शन लेके सियाती मकामात का रुख करें। इस वक्त सुदन गली में बर्फबारी जारी है, और बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है।
दीगर खबरें शामिल करें और अब आपको बताएं कि GIT की इब्तिदाई रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए 5 CTD एहलकारों का चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भिजवाने का फैसला किया है। CTD की एडिशनल IG, DSP और SSP समेत एडिशनल IG पंजाब को भी ओहदे से हटा दिया गया। मजीद भी तफसीलात आपको दे, नोटिफिकेशन जारी, हुकूमत ने हटाई अफसरान की खिदमात वफाक के हवाले कर दी हैं, जबकि GIT रिपोर्ट के मुताबिक खलील के खानदान के कत्ल के जिम्मेदार CTD एहलकार हैं, जबकि ड्राइवर ज़िशान के मामले की अभी मजीद तहकीकात की जाएंगी। और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब को फौरी तौर पर ओहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल IG CTD को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। DIG CTD को भी ओहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SSP CTD को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। DSP CTD लाहौर रीजन को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मुकाबले में मुलव्वस CTD के 5 अफसरान को मुकदमे में चलान करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। एक और शख्स हलाक हुआ था जिसका नाम ज़ीशान जावेद है। उसके मुतालिक मज़ीद हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए, मज़ीद तफ्तीश के लिए GIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। जिम्मेदारों को हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम मीडिया के लिए इन कैमरा ब्रीफिंग अरेंज कर रहे हैं ताकि आप खुद सारे हालात से आगाह हो सके। DIG की इंक्वायरी मुकम्मल होने दें। जिन अफसरान को ओहदों से अलग किया गया है बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई। सूबे की तारीख में 72 घंटे में कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है। सानिया साहिवाल पर बनाएगी GIT के सरबराह एजाज शाह। जहां बहक होने वालों के लवाहिकीन से बात करने के लिए लियाकताबाद पहुंच गए। GIT सरबराह का कहना है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। सानिया साहिवाल GIT के सरबराह की मुतवफ़्फ़ी शान के अहल से मुलाकात। ऐवान वज़ीर आला में होने वाले इजलास में शिरकत के बाद GIT के सरबराह एजाज शाह लवाहिकीन के घर पहुंच गए। अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट यहाँ रिकॉर्ड किए हैं, जो इसके बारे में हम नतीजा अखज़ करेंगे वो सारा बाद में आपको बता दें। मकतूल ज़ीशान के भाई एहतशाम ने कहा GIT को उसके भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि काफ़ी ऑफिसर CTD के जिन्हें सस्पेंड किया है, ये उस बयान की तरदीद ही है और क्या इससे ज़्यादा क्या तरदीद हो सकती है। GIT रिपोर्ट से मुतमईन ना होने पर ज़ीशान के अहल खाना और अहले इलाके ने एक बार फिर फिरोजपुर रोड को दोनों तरफ से बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की सदारत में आज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, तर्जुमान सूबाई हुकूमत, अजमल वजीर, IG पुलिस और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में कबायली अजला की तामीर और तरक्की, भर्तियों, पुलिस फोर्स की तैनाती और दीगर अहम उमूर पर बहस की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लिहाज अली। लिहाज बताइएगा मजीद कौन सी शख्सियात को मदऊ किया गया है और कौन कौन से अहम उमूर को डिस्कस किया जाएगा? जी अभी थोड़ी देर बाद वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में वाक़ है, वहाँ पर एक आला सतही इजलास जो एपेक्स कमेटी का है वो मुनक्किद हो जाएगा, जिसमें कोर कमांडर पेशावर, इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो बाकायदा तौर पर मेंबर है इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो इंटेलिजेंस इदारे है उसकी चीफ और यहाँ पर जो IG पुलिस है वो भी खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत करेंगे। फ्रंटियर कोर के जो यहाँ पर हेड है उसको भी मदऊ किया गया है। कबायली इलाकों में मौजूदा सूरत हाल, तामीर तरक्की, वहाँ पर लीवीज एहलकारों की तैनाती और वहाँ पर पुलिस एहलकारों के मुताल्लिक तफसीली फैसले किए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिफिकेशन के जरिए अजमल वजीर को मुशीर दिया था, वो भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है और वो भी यहाँ पर इस इजलास को ब्रीफिंग देंगे। बहुत शुक्रिया लिहाज अली आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद के शहरी होशियार, घरेलू मुलाजमीन आपके घर में चोरी कर सकते हैं। थाना तनोल के इलाके में घरेलू मुलाजमा वारदात के बाद फरार हो गई। CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलाजमा ने चाय में नशा व अशिया मिलाई, अहले खाना बेहोश हो गए। तनोल पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस हम मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, जी आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरी अब होशियार हो जाएं क्योंकि घरेलू मुलाजमीन की शक्ल में वारदाती गिरोह मुतहरिक हो चुका है। इससे कल भी थाना तरनौल की हदूद में ऐसी नौयत की ही 2 वारदातें हो चुकी है। तहम पुलिस उन दोनों मुलजमान को पकड़ने में नाकाम रही। अब ये तीसरी वारदात है जो कि घरेलू मुलाजमा ने थाना तरनौल के इलाके में वारदात करने के बाद फरार हुई है। CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली है और देखा जा सकता है कि इसमें घरेलू मुलाजमा जो है वो घर का सामान लेकर फरार हो रही है, जबकि घरेलू मुलाजमा ने चाय में नशा आवर अशिया मिलाकर अहले खाना को बेहोश किया। उसके बाद लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया लेकर उड़ गई। लेकिन इससे कल भी ऐसी नौयत की वारदातें हुई, लेकिन पुलिस ताहाल किसी भी मुलजिम को पकड़ने में नाकाम रही है। CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। लेकिन पुलिस की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि वो होशियार रहें। जब भी किसी मुलाजमा को या मुलाजिम को घर में रखा जाए तो उसके क्वाइफ पुलिस स्टेशन में जमा करवाए जाएं ताकि इस किस्म की वारदातों पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। करेंसी स्मगलिंग केस की खबर शामिल करें। डॉलर गर्ल अयान अली के लिए और भी मुश्किलात सामने आ गई हैं। अयान अली की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल हाजिरी मुआफी और मुकदमा खत्म करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गईं। कस्टम्स की खुसूसी अदालत ने 15 फरवरी को मुलजिमा को पेश करने का हुक्म दिया है। करेंसी स्मगलिंग केस के हवाले से आगाह कर रहे हैं। डॉलर गर्ल अयान अली के गिर्द घेरा मजीद तंग हो चुका है। इसी पर बात करेंगे खालिद चौधरी से। खालिद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कस्टम की खुसूसी अदालत ने आज अयान अली को 15 फरवरी को हर सूरत तलबी के हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। पेश ना होने की सूरत में उन्हें जो है इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और आज की कार्रवाई में उनकी मुख्तलिफ जो दरखास्तें दायर की गई थी जिसमें नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त समेत मुस्तकिल हाजिरी मुआफी और मुकदमा खत्म करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं, जिसके बाद उन्हें 15 फरवरी को हर सूरत पेश होने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि अगर वो 15 फरवरी को उन्हें हर सूरत पेश किया जाए वरना उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। खालिद चौधरी आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। करेंसी स्मगलिंग केस के हवाले से अयान अली की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि कस्टम्स की खुसूसी अदालत ने 15 फरवरी को मुलजिमा को पेश करने का हुक्म दिया है। कतर ने 1 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने की वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म के कतर के दौरे के हवाले से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने कतरी क़यादत को 1 लाख पाकिस्तानी अफराद को रोजगार फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जिसका मुस्बत जवाब देते हुए कतर ने 1 लाख पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त कबूल करने पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कतर ने पाकिस्तानी चावल की इम्पोर्ट पर पाबंदी भी खत्म कर दी, जबकि कतर पाकिस्तान में 2 नए गैस पावर प्लांट्स भी लगाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों की खिदमत हासिल करने की भी दरख्वास्त दी और कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में 50 लाख घरों के मंसूबे, ज़राअत, पेट्रोलियम, तालीम, सियाहत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर आज कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश करेंगे। मिनी बजट को मुआशी इस्लाहात के पैकेज का नाम दिया गया। 200 अरब रुपए के लगभग टैक्स इक़दामात समेत मोबाइल फ़ोन सार्फिन पर दरआमदी टैक्स बढ़ाने और दरआमदी अशिया पर 1% टैक्स की इजाफी तजवीज़ महंगाई का नया तूफान आने को है। मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और दरआमदी अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी। वफाकी काबीना का हुसूसी इजलास आज 2 बजे होगा। पार्लियामेंट हाउस में इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का काबीना को मिनी बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे। इस हवाले से आपको बताएंगे कि मिनी बजट की मंजूरी आज इस्लामाबाद में काबीना के इस इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की जानिब से दी जाएगी, जो कि बजट तजावीज़ पर पहले ब्रीफ करेंगे। पार्लियामेंट हाउस में इजलास आज खसूसी इजलास होगा इक़्तिसादी काबीना का।
कौमी असम्बली का इजलास आज 4:30 बजे होगा। इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिनी बजट पेश करेंगे। अपोजिशन की तरफ से सानिया साहिवाल की JIT रिपोर्ट गुज़श्ता रोज ऐवान में पेश ना करने पर भी अपोजिशन एहतजाज का ऐलान करेगी, ऐसा मुतवक्के है। जबकि आपको बता रहे हैं कि आज कौमी असम्बली अपना बजट पेश करने जा रही है। कौमी असम्बली का इजलास आज 4:30 बजे होगा। इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। और रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्बिया के शहर सुरगोर से दारुल हुकूमत मॉस्को जाने वाली परवाज को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक अगवाकार ने तैयारे को मुबैना तौर पर अफगानिस्तान ले जाने का मुतालबा किया था। अगवाकार की धमकी के बाद तैयारे को रूसी शहर पहुंचा दिया गया। खांतो मैसेक की जाने मोड़ दिया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने तैयारे के एयरपोर्ट पर उतरते ही अगवाकार को हिरासत में ले लिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। इसराइली एयर फोर्सेस की मशरकी गजा में फजाई बमबारी में 1 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनी की शिनाख्त 24 साला महमूद अब्दुल्ला नबीन के नाम से हुई। इसराइली फोर्सेस ने फजाई कार्रवाई में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। बमबारी की वजह से मुतादिद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। और मिस्र में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। हालिया कार्रवाइयों में 59 अस्करियत पसंद हलाक कर दिए गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 7 मिस्री फौजी भी हलाक हुए। मिस्री फौज ने जजीरा नुमा सिनाई में दाइश से मुंसलिक शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज फरवरी 2018 में किया था। मशरकी सरहद पर फोर्सेस की कार्रवाइयों में मुतादिद दहशतगर्द गिरफ्तार और भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद किया गया। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जुनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर हॉस्पिटल में शेल्टर होम न होने की वजह से मरीज और लवाहिकीन सर्दी के मौसम में फर्श पर लेटकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंडे फर्श पर मसीहा के बुलवाने का इंतजार करते हुए मरीजों का अहवाल बताएंगे मुल्तान से इमरान अरशद। निश्तर अस्पताल मुल्तान में रोजाना की बुनियाद पर 3000 से जायद मरीज जनूबी पंजाब भर समेत पूरे मुल्क से इलाज मुआलजे की गर्ज से आते हैं, मगर 1100 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर अस्पताल में मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद सर्दी के मौसम में भी ठंडे फर्श पर ही दिन और रातें गुजार देते हैं। सारा दिन इतना पराठे पे रहने दाखिल नहीं करेंगे, जरा ना आज 8वें दिन हो गए ना सही पे हैं, गरीब आदमी है। अगर निश्तर अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम बना दिया जाए तो मरीजों की मुश्किलात कम हो जाएंगी, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने वाले मरीज अपनी बारी के इंतजार में महंगे होटल का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब्दीली सरकार की सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के वादे और दावे भी वफा न हो सके, जिसकी वजह से निश्तर अस्पताल मरीजों की इयादत करते करते खुद लागर हो चुका है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में बेड्स की कमी की वजह से मरीज ठंडी रातें बाहर ठंडे फर्श पर ही गुजारते हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इमरान अरशद, नेयो न्यूज़, मुल्तान। और स्कूल की 4 दीवारी हो या खेलों के मैदान, मुस्तकबिल के मामार मुल्क को कौम के नाम रोशन करने के लिए किसी से पीछे नहीं। मीरपुर खास में पहली बार गवर्नमेंट इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का इफ्तिताह हो गया। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मीरपुर खास में प्ले फॉर पाकिस्तान के उन्वान से पहली बार इंटर कॉलेजेस गर्ल्स एंड बॉयज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब का आगाज टीमों के मार्च पास्ट से हुआ। तकरीब के मेहमान खास सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध परवेज अहमद थे, जबकि डिवीज़न भर के 21 कॉलेजेस से आए तलबा व तालबात ने मुख्तलिफ खेलों में अपने जौहर दिखाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। टग ऑफ वॉर का मैच था, आज हम लोगों ने टग ऑफ वॉर मैच में पार्टिसिपेट किया था और हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने विन भी किया है, बहुत ज़्यादा इतने हैप्पी हैं कि हम बता नहीं सकते। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के पहले रोज तालबात ने खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर टूर्नामेंट की रौनकें बढ़ा दी, जबकि इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज मीरपुर खास की तालबात ने रस्साकशी में पूरे डिवीज़न को मात देकर पहली पोजीशन का सेहरा अपने सर सजाया। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी है, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। निसाबी सरगर्मियों के साथ खेलों की सरगर्मियां सेहतमंद माशरे की जमानत और तलबा व तालबात में नई जान फूंक देती है।
वहीं खेल के साथ साथ खूब हल्ला गुल्ला भी तालबात को ताज़ा दम कर देता है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब में असातिज़ा और शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। बिलाल महमूद, न्यू न्यूज़, मीरपुर खास। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। धमाके में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। सरकारी ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद कंधारों में सड़क किनारे नस्ब किया गया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाय वकुआ पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अहम खबर है, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया है। जबकि आपको बताएं कि सरकारी ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद कंधारों में सड़क किनारे नस्ब किया गया था। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। लिहाज बताएगा अभी कि क्या मनाजिर हैं जाय वकुआ के? जी, ये कबायली जिला मोहम्मद की साथी है, जहाँ का करीबी इलाका है कंधारों। आज सुबह वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस मामूल की गश्त पर थी कि वहाँ पर एक लैंड माइन जिसे बारूदी सुरंग कहते हैं धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि एक शदीद जख्मी हुआ है। जख्मी पुलिस जो सिक्योरिटी एहलकार है उसको तिबी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल, जिसके बाद उसे पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चली कि मुकामी जिले इंतजामिया के मुताबिक पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। आज सुबह जो लैंड माइन का धमाका हुआ था जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ था, इसके अलावा वहाँ पर जो दीगर करीबी इलाके हैं उसमें भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इलाके को भी घेरे में ले लिया गया है। इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लिहाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट से आपको खबर दे, क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ECL से निकलवाने के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने FIA हुकाम को 13 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA, PCB समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस हवाले से। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो सूरत हाल है, लाहौर हाई कोर्ट में क्रिकेटर शाहजेब हसन का नाम ECL से निकलवाने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने FIA हुकाम को 13 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA, PCB समेत दीगर को फरीक बनाया गया है।